जय हिंद दोस्तों। थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि फिर सहारा से जुड़े केस पर एक नई तारीख आ चुकी है और वो भी कंफर्म लिस्टिंग नहीं है, टेंटेटिव है, यानी एक संभावित डेट आ चुकी है। पहले 2 अप्रैल था, फिर 30 अप्रैल हुआ था सहारा सेबी केस का, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई और आश्चर्य की बात यह है कि उस पर अभी कोई नई डेट आई भी नहीं है। और बाकी जो सहारा से जुड़े कुछ केस हैं, जो सहारा और आरबीआई का केस है और एक इनडायरेक्ट इनकम टैक्स मैटर है केस का, जो कि एक्साइज लखनऊ के साथ चल रहा है, तो ये सब सारे केस तो पहले से ही अगस्त में जा चुके हैं। लेकिन जो सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी, तो वो एक जो कोर्ट की तरफ से अपडेट किया गया था, एक झुनझुना जैसा, करोड़ों सहारा निवेशकों को एक आस जगाई थी 30 अप्रैल का डेट दे करके, वो हट गया और उसके बाद कोई एक नया डेट उस पर नहीं आया है। अभी वो उसी तरह से एक प्रकार से आम निवेशकों के लिए निर्जीव सा वो पोर्टल पड़ा हुआ है। उसी तरह से आगे पिनाक पानी मोहंती के जो सीआरसीएस पोर्टल से भी रिलेटेड, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है और सीआरसीएस पोर्टल को लेकर के जब आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भुगतान को लेकर के, डेफिशिएंसी को लेकर के, उसमें जो तमाम कमियां दिखाई गई हैं, डेट ऑफ बर्थ हो, नेम मिसमैच हो और मल्टीपल मेंबरशिप की बात हो, इन सब चीजों पर बिना सुनवाई हुए इसको करेक्ट करना न सहारा के बस की बात अब समझ में आ रही है, ना ही सरकार की। जब उसके ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का डंडा चलेगा, तब जाकर के हो सकता है कि कुछ इसमें सुनवाई होने के बाद जब ऑर्डर आए, तब कुछ उसमें प्रोग्रेस दिखे सीआरसीएस पोर्टल के अंदर और उसमें कुछ भुगतान का लिमिट बढ़ाया जाए और ये तमाम कमियों को सुधारने का तेजी से प्रयास हो। लेकिन वही महत्वपूर्ण सुनवाई का जो डेट लास्ट में 7/1/2025 को जब सुना गया था केस, उसके बाद से कंटिन्यू डेट पर डेट मिल रहा है और फिलहाल 7 मई को सुनवाई होनी थी, अब उसको टाल करके 14 मई कर दिया गया है और वो भी एक संभावित डेट है, न कि वो एक कंफर्म लिस्टिंग डेट है। तो हर वीडियो में जैसे मैं बोलता रहा हूं, आशा है, उम्मीदें हैं कि 14 मई को सुनवाई होगी। इससे ज्यादा तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि सर्वोच्च अदालत है और उनके द्वारा ये तारीखें तय कराई जाती हैं कि वो कब केस को सुनेंगे, केस की क्या वस्तु स्थिति है अंदर, क्या उनको पेपर नहीं मिल पा रहा है, या क्या जो पिनाक पानी मोहंती केस के अंदर पिटिशनर हैं, रिस्पोंडेंट हैं, उनके क्या ऐसी चीजें हैं, क्या पेपर वर्क हैं जो कि वर्षों से नहीं तैयार हो पा रही हैं इस केस को फाइनलाइज करने के लिए। तो देखना है कि सुनवाई होती है कि नहीं 14 मई को भी। सुप्रीम कोर्ट अपने जो ऑर्डर है, जो आदेश है, पिछले कुछ महीने से लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि राजनीतिज्ञों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, अभिनेताओं के द्वारा जब कोई चीज सुनवाई के लिए वहां दी जा रही है, तो उस पर गंभीरता से सुनवाई हो रही है। लेकिन देश के लगभग 40 से 50% के बीच में जिस घोटाले के वजह से पीड़ित परिवार हैं, पीएसईएल हो, सहारा के तमाम कंपनियां हो, राज्य स्तर की तमाम कंपनियां चिट फंड आई, पैसा धोखाधड़ी करके चली गई, शारदा चिट फंड है और बहुत सारी कंपनियां हैं जिसके भुगतान का रास्ता साफ हो सकता है सहारा के साथ साथ ही। तो इन चीफ जस्टिस को कुछ भी आम सहारा निवेशकों से लेना देना नहीं है। चिट फंड के घोटाले में शिकार हुए भारतीय जमाकर्ताओं से कुछ लेना देना नहीं है। इनको लेना देना है तो वही फिर राजनीतिज्ञों हो, बॉलीवुड हो, बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो जमावड़ा वहां होता है, मोटी मोटी फीस देकर, तो उनका केस सुना जाता है और बाकी ना उनको पेपर मिल पाता है समय से और ना ही वो पेपर लेने की जरूरत समझते हैं। मजाक बना करके रख दिया है पूरे उच्चतम न्यायालय के ही लोगों ने अपने न्याय को। और जो सहारा से भी मध्यस्थता हुई, सेटल्ड केस हुआ है, केस नंबर 412, इसके बारे में क्या मैं कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो अवमानना का केस, कंटेम्प्ट पिटीशन तुरंत माननीय सुप्रीम कोर्ट लगा देता है, या जो ऐसे चाटुकार लोग होते हैं पैसा कमाने के लिए लगवा दिए जाते हैं उनके द्वारा, तो उसकी परवाह किए बगैर मैं ये कहूंगा अगर कि सहारा सेबी केस में जो मध्यस्थता हुई है, ये करोड़ों सहारा के निवेशकों को और सहारा में कार्यरत कर्मचारियों को क्यों नहीं अवगत कराया जा रहा है। सहारा के लोग भारत के अंदर मौजूद हैं, जो उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह आदेश क्यों नहीं आ रहा है कि आप अपने निवेशकों के लिए कुछ करिए। जो आपने कन्वर्जन किया है, जो कि ईडी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोल चुकी है, उस पर क्यों नहीं
ध्यान दिया जाता है? क्यों नहीं सहारा के लोगों को आदेश दिया जाता है कि वो आए आगे और जितने भी पैसे उनके पास हैं पहले अपने निवेशकों को उतना वापस करें और सीआरसीएस पोर्टल पर सुनवाई हो। सीआरसीएस पोर्टल के पास जितना पैसा बचा है और जो एस्क्रो अकाउंट में पैसा जमा है सहारा सेवी खाते में, उस पैसे का पहले भुगतान किया जाए। अभी तो सबसे बड़ा घपला है वैध निवेशक, अवैध निवेशक। कौन है जेन्युइन वास्तविक निवेशक, इसका भी तो अभी खुलासा होना बाकी है। सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जानबूझ करके अंधेरे में रखा जा रहा है। पूरे देश के 40 से 50% आबादी को गुमराह किया जा रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। कि आपको इन परिवारों का दर्द नहीं दिख रहा है कि वर्षों पहले 15, 17 साल, 18 साल पहले जो जमा किया गया था पैसा, वो परिवार इतने वर्षों से इंतजार कर रहे हैं और आप बात किसकी मान रहे हैं? बड़े बड़े वकीलों की, जिनका काम ही है कि एक पेपर लगा करके मोटी फी लेकर के डेट को एक्सटेंड करा देना, आप उसको जो है सुन लेते हैं और डेट को बढ़ा देते हैं। और जो गरीब हैं, मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, कुछ मध्यम वर्गीय से ऊपर के परिवार आते हैं जो प्रतिदिन कमा कमा करके अपनी जमा पूंजी जमा किए सहारा के अंदर एक सुनहरे स्वप्न को अंजाम देने के लिए, अपने परिवार को सुखमय जिंदगी बिताने के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, उनके सपनों को आप समझते नहीं है क्योंकि उनका कमाया धन किसी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। उनके पास पैसा नहीं है आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अगर उनकी बात किसी एनजीओ के माध्यम से पहुंचती भी है तो उसके लिए भी उन बेचारों को 1000, 500, 2000 देना पड़ रहा है किसी एनजीओ के माध्यम से, क्योंकि आपके यहां तक कोई संदेश अगर पहुंचाना है लीगल रूप से तो लाखों रुपए खर्च किए जाएंगे पहले। ऐसे आपके कान तक आवाज पहुंचती नहीं है सुप्रीम कोर्ट के तक। जिसको आप चाहेंगे स्वतः संज्ञान ले लेंगे और सहारा या ऐसे चिट फंड कंपनियों के घोटालों के लिए आपका स्वतः संज्ञान नहीं जो है निकलता है अपने मन मस्तिष्क से कि आप उस पर भी सुनवाई कर लें। और स्वतः संज्ञान क्या लेना है? आपके समक्ष कई केस सहारा के चल रहे हैं, वर्षों से चल रहे हैं। सारा गबन सोशल मीडिया पर पड़ा भरा है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन जानबूझ करके आप गुमराह कर रहे हैं पूरे देश को। एक और डेट 14 मई का है, सहारा सेवी का कोई डेट आया ही नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो 5 सितंबर को 2024 में ऑर्डर किया गया था 9 महीने के अंदर 10,000 करोड़ रुपए जमा करना है, तो उसका भी ये अब आखिरी समय आ चुका है। आप देख लीजिएगा कि 9 महीने अब पूरा होने वाला है और पैसा जमा हुआ कि नहीं जमा हुआ, मध्यस्थता क्या हुई, किस बेसिस पर हुई, भुगतान कैसे होगा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट पूरे देश को गुमराह नहीं कर रहा है? जब केस उनके यहाँ चल रहा है तो सिर्फ वो मोटी मोटी फी लेने वाले वकील जानेंगे, वो कंपनियां जानेंगी जो कि घोटाले कर करके वहां पर पहुंच चुकी हैं, वो डेट पर डेट एक्सटेंड कराती जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट उनकी बात मानेगा और गुमराह करता जाएगा देश के पूरे सहारा के और तमाम चिट फंड कंपनियों के शिकार हुए आम जनता को ये गुमराह करना सुप्रीम कोर्ट बंद करे, देश को स्पष्ट डिसीजन दे। सीआरसीएस पोर्टल से जो भुगतान फंसे हैं उनका भुगतान हो और जो सीआरसीएस पोर्टल पर नहीं जा पाए हैं उनका भुगतान ऑफिस से कराया जाए और उनको उचित ब्याज भी दिया जाए। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर अवश्य करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।